हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम आपको ठेस कहानी के अंतर्गत, है ना, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित थी, उसके अंतर्गत व्याकरण में आंचलिक भाषा और उपभाषा तथा हिंदी की उपभाषाएं जो है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको शायद 22 की प्रॉब्लम थी, इस कारण से हम इसको दोबारा भेज रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। आंचलिक शब्द यहाँ पर हम पढ़ के सुना रहे हैं। 45 नंबर का पेज आप लोग निकाल लेंगे। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी जो तो तुम्हारी याद आई। घी का दाढ़ी खखोरन, है ना, उसको बोलते कोष्टक में खखोरन के साथ चिवड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और आज बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोथी की शीतल पार्टी के लिए। मोथी मतलब लंबी घास होता है और शीतल पार्टी यानी चिकनी पतली बढ़िया चटाई, है ना। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द भोजपुरी भाषा के हैं, जो उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बोली है। बोली का आशय होता है बोलचाल के लिए प्रयुक्त भाषा। इसको आंचलिक भाषा भी कहा जाता है। अब बोला गया है आंचलिक भाषा किसे कहते हैं। ये आंचलिक भाषा हमने लिखे। आंचलिक भाषा विभिन्न अंचलों, अंचल मतलब क्षेत्र में प्रचलित बोलचाल की भाषाओं को आंचलिक भाषा या बोली कहा जाता है। यानी अंचल यानी क्या होता है, क्षेत्र। तो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित बोलचाल की भाषा को आंचलिक भाषाएं या बोलियां कहा जाता है। यह भाषा का क्षेत्रीय और अल्प विकसित रूप होता है। भाषा का कैसा रहता है, क्षेत्रीय और अल्प विकसित, यानी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता, ऐसा रूप होता है। कन्नौजी, भोजपुरी, बुंदेली, बांगड़ू, बघेली आदि आंचलिक भाषाएं हैं। आंचलिक भाषाओं में कई कालजयी रचनाएं मिलती हैं। कालजयी मतलब समय से संबंधित, जिनमें अवधी भाषा में तुलसीकृत रामचरितमानस और जायसी का पद्मावत, तो ब्रज भाषा में सूरदास की रचना सूरसागर मिलती है। उपभाषा, अब ये जो है सेकंड नंबर पे उपभाषा क्या होती है, जब बोली अर्थात आंचलिक भाषा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है ना। अब है हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। कौन कौन सी हिंदी की उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और मागधी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी। मागधी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और अंगिका। हो गया। अब अगले नीचे आ जाइए। हिंदी में प्रयुक्त आंचलिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं। देखिए भोजपुरी में एक उदाहरण है, गरम जलेबी ठंडा पानी, पेट जरीता हम ना जाने। यानी गरम जलेबी और ठंडा पानी और पेट जलेगा तो हम नहीं जानेंगे। राजस्थानी का है एक उदाहरण, मोरनी बागामा बोले आधी रात में। ये क्या है, फिल्मी गीत भी बना दिया गया है इसको, है ना। फिर बघेली में, हाय गोरा बदन मोरे चुए रे पसीनवा, है ना, मेरा शरीर कैसा है, गोरा है और उससे क्या चू रहा है, पसीना चू रहा है, बह रहा है। गर्मी में जिया कुलाए, गर्मी में जिया मतलब जी क्या है, क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, राजा के सुहागवा, है ना। अब अगला है छत्तीसगढ़ी, सास गारी देवे ननंद मुँह लेवे देवर बाबू मोर, सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करार गेंदा फूल। ये वाला भी गाना है ना, सीरियल वगैरह में किसी में बता देता है, छत्तीसगढ़ी है ये। मालवी, शुक्र को तारो रे ईश्वर उगी रयो तेकी मक टीकी घड़ाओ, है ना। फिर अति हट बालई रनुबाई बोल रही। फिर अवधी में एक उदाहरण है, तट के कौन भरोसा जब हर लह छुए ढई जाए, खोलई कौन झरोखा जब सगरो अंधियार लखाए, है ना। ये हो गया। अब देखिए, आओ करे 5 आपको करना है और आओ करे 6 करना है, और उसके साथ साथ मेरी बारी 1 नंबर आपको इसके लिए करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, आओ करे 5 में रामचरितमानस ग्रंथ किस आंचलिक भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन, आंचलिक भाषा की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मानक वर्तनी वाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है, तो ये मागधी की है। फिर राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो बघेली नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कविवर सूरदास की रचनाएं किस बोली में हैं, तो ब्रज भाषा में है। ठीक है। अब नीचे दी गई बोलियों के 5-5 शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। कौन कौन से हैं, ब्रज भाषा के लिखना है, बुंदेली के, मारवाड़ी के, भोजपुरी के, गढ़वाली के।
तो जो जो आपसे बनते हैं वो करिए, मतलब कर लीजिए आप, और नहीं बनेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त हो रही है। इससे पहले आपको एक बार पुनः याद दिला देते हैं कि आपको क्या करना है। आओ करे 5 और मेरी बारी, आओ करे 5 और 6 और मेरी बारी 1 जो है आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।